गुड इवनिंग। आज एसएससी का जो हम लोगों ने पीवाईक्यू सीरीज का चालू किया है, उसका बायोलॉजी का क्लास 1 है, जिसका टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो ये सारे जो टर्म्स आज सीखने वाले हैं वो हमेशा हम लोग इग्नोर कर देते हैं, और पेपर में आता है तो +2 मार्क्स छोड़ना पड़ता है। तो जान लेते हैं, नोट कर लेते हैं, और चाहे तो मार्कअप कर सकते हैं। तो कुछ टर्म चलिए सीख लेते हैं। हार्डली क्या होगा, 20-25 टर्म होगा। चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। चलिए, ये माइकोलॉजी, ये पहला क्वेश्चन है। माइकोलॉजी, ये माइको टर्म जो भी होगा वो फंगस के रिलेटेड होगा। फंगस। चलिए, इसका स्टडी ऑफ फंगस। ये प्रोटोजोआ का नाम होगा प्रोटोजूलॉजी। लिजर्ड का जो होगा वो होगा सौरोलॉजी। और ये फॉसिल्स का जो होगा वो होगा पैलाइंटोलॉजी। होगा स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ये बहुत आता है, ये क्वेश्चन में बहुत बार आए हैं, जेई, सीजीएल। तो ये माइकोलॉजी भी बहुत आता है, सीपीओ, सीजीएल, यहाँ पे भी देख लिया, 2 बार आ गया। चलिए, तो ये इम्पोर्टेंट है। सौरोलॉजी इम्पोर्टेंट है, प्रोटोजोलॉजी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, एक टर्म याद रखना, सर RH व्हिटेकर, इन लोगों ने दिया था ऑर्गेनिज्म में, जितना भी वर्ल्ड में जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको 5 किंगडम में भाग किए थे। और भी हैं जो पहले 2, 3, 4, तो इन लोगों ने 5 किंगडम, ये शायद नहीं, 5 किंगडम में भाग किए हैं। तो पहला होता है पहला होता है मोनेरा, जो बहुत मतलब बिछड़ा हुआ है। सेकेंड होता है प्रोटिस्टा, जिसमें ये प्रोटोजोआ आते हैं। प्रोटोजोआ इसमें आता है। फिर आता है फंजाई, ये माइकोलॉजी जो है इसका। फिर 4 नंबर आता है प्लेंटी, सब ऑल प्लांट्स इसमें आते हैं। फिर आता है एनिमलिया, ऑल एनिमल्स। हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप। अच्छा, इंसेक्ट अगर आ गया तो होगा एंटोमोलॉजी। ये सारे हो गया, स्टडी हो गया, फिर उनका रेयरिंग हो गया, फिर ब्रीडिंग, प्लस उन लोगों का कंट्रोल, पेस्टिसाइड होगा, जो भी कल्चर पर जो भी होगा तो बायोलॉजिकली होगा, तो होगा एंटोमोलॉजी ऑफ इंसेक्ट्स। हो गया माइकोलॉजी, ये फंगस, ये एथोलॉजी, ये एथोलॉजी थोड़ा जान लेते हैं। एथोलॉजी क्या है, ये इस बार बहुत फेवरेट टर्म होने वाला है, एथोलॉजी, क्योंकि ये इससे रिलेटेड यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 25 में क्वेश्चन आया है। आप लोग ढूंढ लेना क्या क्वेश्चन आया, मैं तो बोल दिया। चलिए, इथोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, इसमें ह्यूमन भी आता है, ह्यूमन प्लस अदर एनिमल्स। चलिए, एंटोमोलॉजी होगा ऑर्निथोलॉजी। अच्छा, ये ऑर्निथोलॉजी का थोड़ा आपको जानना है। ऑर्निथोलॉजी होगा अच्छा,
अच्छा, इसमें एक वो क्या होता है, उसमें एक वो ऐड कर देते हैं। चलिए, क्या होता है ऑर्निथोलॉजी। ये है स्टडी ऑफ बर्ड। ये साइंटिफिक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है। चलिए, सेकेंडरी क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी। ये है हमका सबका, मतलब हम लोग जानते हैं ये कौन है। ए ओ ह्यूम। ये कौन है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, फादर ऑफ आईएनसी। लेकिन ये सर भी ऑर्निथोलॉजी में इंटरेस्टेड थे, क्योंकि उन्होंने सारे इंडियन कॉन्टिनेंट में ये सारे रिसर्च चलवाए। तो अगर आप गूगल में जाएंगे और सर्च करेंगे फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी, आप लोगों को मिलेगा डॉक्टर सेलिम अली। लेकिन ये इनको अलग नाम है, बार्डमैन ऑफ इंडिया। इन्होंने इनको बोला था आप हो एक्चुअल फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड। इनका एक बुक है फेमस, मतलब बहुत सारा है, लेकिन फेमस बुक जो है वो है दी बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स। चलिए, ऑर्निथोलॉजी से जो भी होगा मैंने बोल दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर दैट डील्स विद द प्रोडक्शन स्टोरेज पॉलिसी मार्केटिंग ऑफ वेजिटेबल्स। ये वेजिटेबल अगर आएगा तो चोक मुंह नाक कान बंद करके ओलेरिकल्चर कर देना। ठीक है, इसमें से प्रोडक्शन होगा, स्टोरेज होगा, प्रोसेसिंग होगा, मार्केटिंग, सब कुछ आ जाएगा। फिर और क्या है, पोमोलॉजी। सेम, अगर आपको फ्रूट के बारे में पूछा तो होगा पोमोलॉजी। एपीकल्चर क्या है, एपीकल्चर होगा ब्रीडिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ बीज, मतलब मधुमक्खी। इसका साइंटिफिक नेम है एपिस स्पीशीज, तो उससे इसको बोलता है एपीकल्चर। और क्या है, एग्रोनॉमी। ये एग्रोनॉमी बहुत एक खुद से एक बड़ा टर्म है। ये सारे जो हैं वो है ब्रॉडली एग्रीकल्चर का पार्ट। क्या है, इन दोनों भाई साहब हैं हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर का एक पार्ट है हॉर्टिकल्चर। एपीकल्चर, सेरीकल्चर, डाकाडी, पोल्ट्री, वो और क्या है, डेयरी, ये सारे हैं एलाइड एग्रीकल्चर। ठीक है, ये एग्रोनॉमी है को एग्रीकल्चर का मदर मदर सब्जेक्ट ऑफ एग्री। इसमें क्या होता है, सीरियल्स, पाल्स, ऑयल सीड्स, फिर आते हैं फाइबर क्रॉप, फिर आते हैं फॉडर क्रॉप,
फिर क्या आते हैं? ये सारे जो है इनका प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, क्या क्या मैनेज होता है? लैंड, इरिगेशन, फिर वाटर हो गया, फिर होता है न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर वगैरह जो, फिर आता है वीड का मैनेजमेंट। ये सारे जो भी होता है वो एग्रोनॉमी में देखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। स्टडी ऑफ सेल्स, स्टडी ऑफ सेल्स, ये स्टडी ऑफ सेल्स अगर होगा तो होगा, ये सेलोलॉजी नहीं होगा, ये साइटोलॉजी होगा। साइटो टर्म इज रिलेटेड टू सेल्स, ऑब्वियसली ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन नहीं मतलब ऑर्गेनिज्म का बॉडी का सेल का पार्ट है। फिजियोलॉजी मतलब ऑल फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स। सेलोलॉजी, अरे न्यूक्लियोलॉजी होता है न्यूक्लियस रिलेटेड, सेलोलॉजी ये आप लोग गूगल कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और आता है, याद आ गया, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, ये है जो सेल डिस्कवर किए थे, सर रॉबर्ट हुक। और एक टर्म है वो है सोमा, ये भी सेल के इंटरनल रिलेटेड है, सोमाटोलॉजी, सोमाटोग्राफी, ये सब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ, एक आता है इसी, अच्छा ये बहुत अच्छे हो गया, एक आता है पिसिकल्चर, एक आता है ये इक्थालॉजी। पिसिकल्चर जो होता है वो होता है प्रोडक्शन प्लस साइंटिफिक रियरिंग, सॉरी रियरिंग नहीं, ब्रीडिंग ऑफ फिश। लेकिन अगर ये साइंटिफिक स्टडी होगा तो वो होगा इक्थालॉजी, याद रखना। हो गया। ये डेंड्रोलॉजी बाद में बोलूंगा, ये डेंड्रोलॉजी है वुडन प्लांट्स के बारे में, वुडन प्लांट्स। और या एक मिनट, ये ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी ओफियोलॉजी, अच्छा हाँ याद आ गया, ओफियोलॉजी है स्टडी ऑफ स्नेक्स, ये पार्ट ऑफ जूलॉजी, याद रखना, बाद में एक इम्पोर्टेंट चीज आपको सिखाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which term refers to pot herb? Pot herb, ओके, pot herb, चलिए इसको तोड़ लेते हैं। एक है pot प्लस herb, herb मतलब लीफी प्लांट्स
और ये फूड पर्पस पॉट। तो क्या होगा फूड पर्पस में, अगर लीफी प्लस फूड पर्पस अगर हो गया, वो होगा लीफी वेजिटेबल्स। अब लोगों को देखा होगा धनिया, फिर आता है पार्सले, फिर आता है आपका पालक। ये सारे क्या होता है, लीफी वेजिटेबल्स होते हैं। तो वो वेजिटेबल्स के अंदर में ही पड़ते हैं। तो क्या होगा, पॉट हर्ब ओलेरीकल्चर में आएगा। पिसीकल्चर तो फिश है। सेरीकल्चर पहले ही बोल दिया था, पहले नहीं बोला था ना। चलिए ये लिख लेते हैं। सेरीकल्चर है क्या, ब्रीडिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क वर्म्स। हो गया। और क्या है, हार्विकल्चर। ये हार्विकल्चर है जो हार्ब्स नॉट यूज्ड एज फूड पर्पस, उसके बारे में हार्विकल्चर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल आर्टिकल्स इन साइंस ऑफ क्या क्या है, एपिग्राफी। चलिए एपिग्राफी होता है ये प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिक आर्टिकल्स। और नुमिज्मेटिक होता है स्टडी ऑफ कॉइन्स, करेंसी में जो होता है। इकोनोग्राफी चलिए क्या है इकोनोग्राफी, ये होता है मतलब इसका होता है डिस्क्राइब करना प्लस आइडेंटिफाई, पहले आइडेंटिफाई होगा फिर डिस्क्राइब होगा ऑफ ओल्ड इमेजेस, तो हिस्टोरिक इमेजेस। हिस्टोरिक आर्ट होगा, इमेज होगा, जो भी होगा उसका इकोनोग्राफी होता है। म्यूजियोलॉजी ये है म्यूजियम के, स्टडी ऑफ म्यूजियम, ये तो हो गया चारों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टडी ऑफ फिजिकल फॉर्म एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अगर ये फिजिकल प्लस एक्सटर्नल आए तो वो आएगा मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोम में आता है। तो ये आ रही है फाइटो मतलब प्लांट, तो यही आंसर होगा। फिजियोलॉजी मैंने बोल दिया, एनाटॉमी, एनाटॉमी अच्छा एनाटॉमी लिख देता हूँ। एनाटॉमी जो है वो है अंदर का, मतलब ये एक्सटर्नल हो गया, इंटरनल मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर। ये एनिमल के बारे में ज्यादा यूज होता है प्लस ह्यूमन। और क्या है साइटोलॉजी, ये तो हो गया सेल के बारे में। नेक्स्ट स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गन, स्टडी ऑफ ऑर्गन, अच्छा स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म नोन एज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी ये आया है टैक्सन वर्ड से, इसका मतलब स्टेप्स। क्या है, सारे जो वर्ल्ड में ऑर्गेनिजम्स है
उनका पहले आइडेंटिफिकेशन होगा। आइडेंटिफिकेशन जो भी निकल के आएगा उनको कुछ क्लास में डिवाइड कर देना है, सिमिलर वाला। तो वही काम करता है ये टैक्सोनॉमी, ये स्टडी ऑफ क्लासेस और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो इनका एक फादर है, फादर साहब है, क्या है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वो है सर कैरोलस लिनियस। ये स्पेलिंग देख लेना, मैं थोड़ा गलत हो सकता हूँ। फिजियोलॉजी हो गया, ये वायरोलॉजी, ठीक है। चलिए वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरस। और क्या है, सर्पेंटोलॉजी। ये बोला था पहले क्या बोला था, इथोलॉजी हो गया, ये जो ओफियोलॉजी, ये ओफियोलॉजी बोला था, स्टडी ऑफ स्नेक्स। अभी सर्पेंटोलॉजी, और एक ओफियोलॉजी। दोनों का सेम है, क्या है, स्टडी ऑफ स्नेक्स। ये भी स्टडी ऑफ स्नेक्स है, लेकिन एक दिक्कत है, ये है पार्ट ऑफ, ये तो पार्ट ऑफ जूलॉजी, और ये पार्ट ऑफ हार्पेटोलॉजी। ये क्या है, ये एक अलग चीज है, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स प्लस एम्फीबियंस। ये नोट कर लेना, हार्पेटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या है, स्टडी ऑफ माइक्रो एनाटॉमी, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स सीन थ्रू माइक्रोस्कोप। ये होगा हिस्टोलॉजी। क्या है हिस्टोलॉजी, ये है स्टडी ऑफ टिश्यूज, कहाँ का, जहां पे भी होगा टिश्यू का, कहाँ पे, अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। और इसके साथ एक टर्म आता है हिस्टोपैथी। हिस्टोपैथी का क्या सीन है, ये है डायग्नोसिस प्लस ट्रीटमेंट। ये पैथी अगर आ जाएगा तो ये दोनों आ जाएंगे, ऑफ डिजीजेस ऑफ टिश्यूज। चलिए क्या है नेक्स्ट, अच्छा इक्थायोलॉजी हो गया, फिश का बारे में, एंटोमोलॉजी हो गया, इंसेक्ट के बारे में, पैलेंटोलॉजी हो गया, फॉसिल के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डेंड्रोलॉजी। ये बोला था डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी है स्टडी ऑफ वुडन प्लांट्स, ठीक है। अगर यहाँ पे वाटर आया, सॉयल आया, क्या एयर, तो क्या होगा, उसका नाम भी लिख देता हूँ। तो वाटर आएगा तो होगा
हाइड्रोलॉजी, सॉइल आएगा तो पेडोलॉजी, पहले बोल दिया। अगर एयर होगा तो एरोलॉजी। एरोलॉजी में क्या आएगा? प्लस एटमोस्फियर। हो गया। चलिए नेक्स्ट, विटिकल्चर। यस, ये है वीटी। चलिए देखते हैं क्या है। ये है प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स का साइंटिफिक नेम है विटिस स्पीसीज, तो उसमें से ये विटिकल्चर आया है। और क्या है? वेजिटेबल प्रोडक्शन, ओलेरी, कॉमर्शियल एरिया ऑफ सिल्कवर्म बोल दिया मैंने, सेरिकल्चर, फिश ब्रीडिंग ये होगा पिसिकल्चर, इक्थायोलॉजी नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following discipline studies human population? अच्छा ये देखिए, ये ह्यूमन पॉपुलेशन अगर होगा या साइज, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, वो आएगा ऑन द एस्पेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स व स्टैटिस्टिकल डेटा, तो होगा डेमोग्राफी। क्या होगा? ह्यूमन पॉपुलेशन। ये ह्यूमन पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट है। सोशियोलॉजी क्या है? ये है सोशल सोसाइटी, स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी सोसाइटी प्लस उनका कल्चर। चलिए नेक्स्ट क्या है? जियोमॉर्फोलॉजी। ये जियोमॉर्फोलॉजी का सीन है। जियो मतलब ये आर्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का स्टडी। और ये डेमोग्राफी तो हो गया। एंथ्रोपोलॉजी, अच्छा ये एंथ्रोपोलॉजी लिख लेता हूँ थोड़ा। स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इज द स्टडी ऑफ एंशियंट प्लांट लाइक मॉसेस। अच्छा ये मॉस का इम्पोर्टेंट एक सीन है। प्लांट दो प्रकार होते हैं, एक क्रिप्टोगैमस, तो उनका जो नो फ्लावर, तो उनका तीन पार्ट है। एक है थैलोफाइटा, एक है ब्रायोफाइटा, एक है टेरिडोफाइटा। तो ये ब्रायोफाइटा में आता है मॉस, यहाँ पे आता है फार्म्स, यहाँ पे आता है एल्गी। तो ये मॉसेस का क्या बोलते हैं? मॉसेस दैट ग्रो इन मॉइस्ट ह्यूमन, स्टडी ऑफ एंशिएंट प्लांट्स मॉसेस। तो क्या होगा? ब्रायो बोला ना, ब्रायोफाइटा, तो बायोलॉजी होगा। तो ये पैलाइनोलॉजी जो है ये बोल देता हूँ क्या है। वो है स्टडी ऑफ, हाँ क्या था? पैलिनोलॉजी, स्टडी ऑफ पोलेन्स प्लस स्पोर्स। ये स्पोर्स आपका फ्लावर से भी हो सकते हैं, फंगस से भी हो सकते हैं, कुछ भी। तो इनका लाइव
मतलब ये जिंदा भी हो सकते हैं प्लस फॉसिल में भी हो सकते हैं। हो गया, डेंड्रोलॉजी तो वुडन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या है, Which of these were referred to scientific study of domestic dogs? ये है साइनोलॉजी। इसका मतलब है स्टडी ऑफ कैनाइंस। वो डोमेस्टिक वाला, तो डॉग उनमें आते हैं। चलिए डोमेस्टिक डॉग्स वाला। चलिए क्या है और क्या है, क्रैनियोलॉजी। ओके, क्रैनियोलॉजी इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब है स्टडी ऑफ ह्यूमन स्काल्स ऑन द, मतलब क्या, साइज, शेप प्लस उनका क्या, रेस, ह्यूमन रेस, वो नियोलिथिक पैलेलिथिक ऐसे वो सब। चलिए और क्या है, कार्पोलॉजी। कार्पोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ सीड्स प्लस फ्रूट्स। अकेला फ्रूट नहीं, सीड्स प्लस फ्रूट्स। अगर मतलब अकेला फ्रूट अगर होगा तो वो होगा होमो, लेकिन मिला के होगा कार्पोलॉजी। ओके, और ये क्रीमेटिस्टिक्स, ये है स्टडी ऑफ वेल्थ। ऑन द टर्म ऑफ मनी। हो गया। चलिए नेक्स्ट, लास्ट, आज का लास्ट क्या है, द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विथ किडनीज। किडनी, किडनी का यूनिट क्या है, नेफ्रॉन्स। हाँ, ये मैथ्स में देता है ना, रीजनिंग में, एनालॉजी में, नेफ्रॉन्स है। चलिए तो नेफ्रोलॉजी होगा आंसर। ऑन ऑटोराइनोलैरिंगोलॉजी। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, ये डायग्नोसिस प्लस ट्रीटमेंट। इसका ईएनटी, ईएनटी आपको पता है, प्लस होगा हेड प्लस नेक। ठीक है, कार्डियोलॉजी हार्ट, सबको पता है हार्ट, ऑप्थेल्मोलॉजी आई। चलिए और क्या है, चलिए लास्ट है, और कुछ एक्स्ट्रा है जो आप लोगों को दिखाना है। रुकिए मैं नोट करके लाया हूँ, भूल जाऊंगा इसलिए। आर्बोरिकल्चर, ये थोड़ा देख लेना। ये आर्बोरिकल्चर होता है मैनेजिंग ट्रीज इंडिविजुअली इसके बारे में, एमिनिटी के पर्पस। ठीक है, आर्बोरिकल्चर हो गया, यही था शायद, मैंने एक्स्ट्रा यही था, बाकी सब मैंने बोल दिया। हाँ सब बोल दिया मैंने। नहीं, बाकी है। गिरोंटोलॉजी, ये क्या है, स्टडी ऑफ ओल्ड एज्ड पीपल। ठीक है, और क्या है, ऑन्कोलॉजी।
आप लोगों को पता है ऑन्को मीन्स कैंसर, तो क्या होगा इसमें, स्टडी, डायग्नोसिस प्लस ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर और कैंसरस सेल्स, और क्या है, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ बोन्स। लेकिन ये अगर ऑस्टियोपैथी हो जाएगा, तो पहले बोला था वो डायग्नोसिस प्लस ट्रीटमेंट ऑफ बोन डिजीज। हो गया, पेथोलॉजी मैंने बोल दिया, और क्या, और कुछ नहीं है। चलिए ये सारे हैं, हो गया। अब आप लोगों को याद करना होगा, नोट कीजिए, देख लीजिए, जो भी होगा देख लीजिए। चलिए हमारा ये जो प्रयास है उसको सपोर्ट कीजिए, तो सभी को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय।